जय नारायण स्टूडेंट, आज का टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स फर्स्ट है वेयर a decimal number is divided by 1। अगर किसी डेसिमल नंबर को 1 से डिवाइड करना है then the quotient is the decimal number itself। अगर 1 से किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसका क्वोशिएंट वही सेम डेसिमल नंबर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5.6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 5.6, सेम एज 3.19 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 3.19। ऐसे ये सारे एग्जांपल्स भी हैं। 11.01 डिवाइडेड बाय 1 गिव्स 11.01। 1.001 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1.001। ये था किसी डेसिमल नंबर को जब हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही डेसिमल नंबर हमारा आंसर में आता है। सेकेंड है व्हेन द डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ क्वोशिएंट इज 1। यानी कभी भी किसी डेसिमल नंबर को उसी डेसिमल नंबर से डिवाइड करने पे हमारा आंसर हमेशा 1 आएगा। तो हियर 3.1 डिवाइडेड बाय 3.1 गिव्स 1। 11.19 डिवाइडेड बाय 11.19 गिव्स 1। 27.01 divided by 27.01 gives 1. 1.111 divided by 1.111 equal to 1। यानी किसी भी नंबर को सेम डेसिमल नंबर से डिवाइड करने पे हमारा आंसर 0 आएगा, 1 आएगा। When 0 is divided by any decimal number, the quotient is 0। अगर हम किसी 0 को किसी भी डेसिमल नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा 0 आता है। तो यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 2.0 है, आंसर इज 0। 0 डिवाइडेड बाय 3.12 है, आंसर इज 0। 0 डिवाइडेड बाय 1 9.7 इक्वल टू 0। यानी कि 0 को हम जब किसी भी डेसिमल नंबर से डिवाइड करें हमारा आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। यानी अगर 0 है, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 होगा और वो एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट, सो वी कैन नॉट डिवाइड एनी डेसिमल नंबर बाय 0। हम 0 को तो किसी डेसिमल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं मगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। द रूल टू डिवाइड डेसिमल बाय होल नंबर। अब हम ये देखेंगे किसी डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। Divide as in division of numbers ignoring the decimal points। Divide as a division, किसी भी सिंपल डिवीजन में हम क्या करते हैं, जैसे डेसिमल नहीं होता है वैसे ही हम यहाँ पे डेसिमल नंबर को इग्नोर कर देंगे, डेसिमल पॉइंट को यहाँ पे। When you reach the tens digit, place the decimal in the quotient। जब हम टेंथ प्लेस पे पहुंचेंगे तो हम डेसिमल को क्वोशिएंट पे पुट करेंगे। नोट है यहाँ पे when the numbers of digits in the dividend is less and the division is not complete, keep adding zeros at every step till the division is complete। As an example 1 and 2, जैसा कि एग्जाम्पल 1 and 2 में अभी दिखाएंगे कि जब तक डिवीजन कंप्लीट नहीं होता हम हर स्टेप में 0 पुट करेंगे। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्व 100.4 डिवाइडेड बाय 25। यहाँ 100.4 हमारा डेसिमल नंबर है और 25 हमारा होल नंबर है। हम यहाँ पे डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये स्टेप्स हैं डिवीजन के। 25 को डिवाइड किया 100.4 से, तो 25 4 जो 100 होता है, हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, हमारा यहाँ पे 4.4 और बचा, तो हमने डेसिमल पॉइंट को यहाँ क्वेश्चन पे पुट किया और 4 को हमने स्टेप में नीचे लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 4 इज लेस देन 24, तो यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे और यहाँ पे 0 इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद ये नंबर हो जाएगा 40। अब 40 को 25 से डिवाइड करना है, तो 25 1 जा 25 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा 15 आ जाएगा। अब 15 हमारा 25 से लेस है तो फिर हम एक 0 पुट करेंगे यहाँ पे और 25 6 जा 150 होता है, तो रिमाइंडर अब हमारा 0 हो गया। यानी कि हमने हर स्टेप में 0 बार बार पुट किया जब तक कि हमारा डिवीजन कंप्लीट नहीं हो गया। नेक्स्ट है देयरफॉर
100.4 divided by 25 is equals to 4.016. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी का कि डेसिमल नंबर को हमने होल नंबर से यहाँ भी डिवाइड किया है। तो 1.2 इज ए डेसिमल नंबर एंड 25 इज ए होल नंबर। तो यहाँ पे एक प्रोसेस ये भी है कि हमने यहाँ पे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये डिवीजन किया है। तो ये एक दूसरा मेथड हो जाता है कि डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करने का मेथड, कि अगर डेसिमल नंबर को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले उसके बाद हम डिवाइड करें। तो यहाँ हमने 1.2 को डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, और इसको डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अगर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 10 से इसको डिवाइड करते हैं। तो 12/10 हो गया डिवाइडेड बाय 25। 12/10 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/25। अब 12 इंटू 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा हो गया 12/215। अब हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। तो 250 से डिवाइड किया हमने 1200 को, तो 200 यहाँ पे डेसिमल लगाए क्योंकि 120 इज लेस देन 250, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया और 10 इंक्रीज किया। फिर यहाँ पे 120 भी लेस है इससे, तो यहाँ हमने अगेन 0 पुट किया और 1 मोर 0 यहाँ पुट किया, तो ये हो गया 1200। अब यहाँ पे डिवीजन पॉसिबल है, तो 250 4 होगा 1000, 250 1000 हो गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 200। अब 200 250 से लेस है, तो हमने अगेन यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे 0 पुट किया, तो 258 2000। अब हमारा रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया और हमारा क्वोशंट आ गया 0.048। नेक्स्ट, डिवाइड 191.5 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे भी हमने डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड किया है, तो यहाँ भी लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। 191.5 डिविडेंड, division of a division of a decimal by a decimal are discussed here। अब हमने पढ़ा कि डेसिमल को डिवाइड करेंगे होल नंबर से। अब हम पढ़ेंगे कि डेसिमल को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल 14.7 डिवाइडेड बाय 2.1, यहाँ पे दोनों ही डेसिमल नंबर्स है। अब हमें इसको दोनों को ही यानी कि 14.7 को डिवाइड करना है 2.1 से। अब इसमें क्या करते हैं, काउंट द नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन द डिवाइजर एंड वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर डेसिमल देयर इज वन नंबर, सो वी डिवाइड द नंबर बाय 10। अब हम देखते हैं यहाँ पे दोनों यानी डिविडेंड और डिवाइजर दोनों ही नंबर्स में डेसिमल पॉइंट के बाद केवल एक एक डिजिट है, तो दोनों को ही हम 10 से डिवाइड करेंगे। तो दोनों को हमने डेसिमल रिमूव करने के लिए 10 से डिवाइड कर दिया और डेसिमल पॉइंट दोनों का ही रिमूव हो गया। अब हमारा दोनों ही फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया है, तो फर्स्ट नंबर को हम एज इट इज लिखेंगे और सेकंड नंबर में क्या करेंगे, सेकंड नंबर को हम लिखते हैं, इसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमारा आ गया 1470 डिवाइडेड बाय 210। नाउ डिवाइड द नंबर्स एज यूजुअल। अब इसको वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे कि हम सिंपल नंबर को डिवाइड करते हैं। अब 207 1470 को 207 से 10 से डिवाइड करना है, तो 210 7 होता है 1470 और रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, यानी कि इस केस में हमारा आंसर 7 है, यानी क्वोशंट हमारा यहाँ पे 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.296 डिवाइडेड बाय 0.108। इसका सोल्यूशन है, सबसे पहले यही देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद दोनों ही नंबर्स में कितने डिजिट्स हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं दोनों ही डेसिमल नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट 3 और 3 है, दोनों में ही 3 डिजिट है आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ही डेसिमल रिमूव करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। Count the number of decimal digits in the divisor and we observe that after decimal there are 3 numbers,
सो वी डिवाइड द नंबर्स बाय 1000। अब दोनों ही नंबर्स को हम डेसिमल रिमूव करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हमने 1000 से डिवाइड कर लिया, 1296 डिवाइडेड बाय 1000 एंड 108 डिवाइडेड बाय 1000। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे फिर हम वही न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो यहाँ हमारा 12,96,000 आ गया और यहाँ पे हमारा आ गया है 1,88,000। अब इसको आपस में सिंपल डिवीजन, नाउ डिवाइड द नंबर्स एज यूजुअल, जैसे हम डिवाइड करते थे नंबर्स को वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे इनको डिवाइड कर रहे हैं तो इसको 1 टाइम ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 10,80,000। 10,80,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा ये 2,16,000। देन इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2,16,000 और हमारा जीरो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर आ जाएगा 12। ये हमारा मेथड था डिवीजन डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करने का। थैंक यू।